बात है, एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। एक दिन बहुत रिमेंबरा गर्मी थी। चींटी को बहुत प्यास लगी। वो पानी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। चींटी ने सोचा, अरे वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल गया। वो नदी की ओर तेजी से चलने लगी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे बड़े बड़े पत्थरों को पार करना पड़ा, तो कभी उसे सूखी पत्तियों के ढेर से गुजरना पड़ा। लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ती रही। चींटी की मेहनत और धैर्य ने आखिरकार उसे नदी तक पहुंचा ही दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी कितना साफ और ठंडा था। चींटी ने जल्दी से पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। उसे बहुत राहत महसूस हुई। पानी पीने के बाद चींटी ने सोचा कि अब उसे अपने घर वापस लाइफा चाहिए। लेकिन इस बार वो बहुत खुश और संतुष्ट थी। उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ चींटी ने अपने घर की ओर रुख किया। रास्ते में चींटी ने अपने फ्रेंड्सों को भी अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी प्यास बुझाई और कैसे उसने हर बाधा को पार किया। उसके फ्रेंड्सों ने उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा ली और उन्होंने भी मेहनत और धैर्य का इंपॉर्टेंस अंडरस्टूडा। इस तरह चींटी की कहानी ने सभी को सिखाया कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और इस तरह चींटी ने न केवल अपनी प्यास बुझाई, बल्कि अपने फ्रेंड्सों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। चींटी नदी के पास रीच थी। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरी। अचानक उसका पैर फिसल गया। वो पानी में गिर गई और बहने लगी। नदी के ऊपर एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को मुसीबत में सौ। कबूतर को चींटी पर बहुत तरस आया। उसने झट से अपनी चोंच में एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चरच गई और अपनी जान सेव्ड। वो कबूतर की बहुत शुक्रगुजार थी। तभी एक शिकारी जाल बिछा रहा था। वो कबूतर को पकड़ना चाहता था। सेक्शन 5, अ क्लेवर प्लान। चींटी ने शिकारी को देखा और समझ गई कि वो कबूतर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शिकारी के हाथ में एक बड़ा सा जाल था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। चींटी ने देखा कि शिकारी धीरे धीरे कबूतर की ओर बढ़ रहा था। वो कबूतर को बचाना चाहती थी। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। चींटी जल्दी से शिकारी के पास गई। चींटी ने अपने छोटे से दिमाग में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो शिकारी को किसी तरह से विचलित कर सके तो कबूतर को बचाया जा सकता है। चींटी ने अपने चारों ओर देखा और एक तेज पत्थर सौ। उसने पत्थर को पिके दया और शिकारी के पैर की ओर फेंक दिया। शिकारी ने अचानक दर्द महसूस किया और उसका ध्यान कबूतर से हट गया। कबूतर ने इस मौके का फायदा पिके दया और जल्दी से उड़ गया। शिकारी ने जब देखा कि कबूतर उड़ गया है तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने चारों ओर देखा कि यह किसकी करतूत है, लेकिन चींटी ने पहले ही एक सुरक्षित जगह पर छुपने का इंतजाम कर लिया था। चींटी ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई। उसने अपने फ्रेंड्सों को इस घटना के बारे में बताया और सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। चींटी ने महसूस किया कि कभी-कभी छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं, अगर उनके पास सही योजना और साहस हो। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर अच्छे दोस्त बन गए। कबूतर ने चींटी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। चींटी ने भी वादा किया कि वह हमेशा अपने फ्रेंड्सों की मदद करेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस तरह चींटी की चतुराई और बहादुरी ने न केवल कबूतर की जान बचाई, बल्कि उसे एक नया दोस्त भी दिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। सेक्शन 6, द ट्रैप।
शिकारी कबूतर पर निशाना लगा रहा था। चींटी उसके पैर पर चेहरे हिच गई और उसे जोर से पीटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर आवाज सुनकर उड़ गया। सेक्शन 7, अ फ्रेंड इन नीड। कबूतर ने देखा कि चींटी ने उसकी जान बचाई है। वो चींटी का बहुत आभारी था। कबूतर और चींटी सच्चे दोस्त बन गए। सेक्शन 8, अ लेसन लर्न्ड। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमसे कितने भी छोटे क्यों ना हो, क्योंकि एक नेकी 10 गुना होकर वापस आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम केवल उनका भला नहीं करते, बल्कि अपने दिल को भी संतुष्टि देते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर से खुश और संतुष्ट करता है। मदद करने का मतलब केवल भौतिक सहायता नहीं है। यह एक मुस्कान, एक सहानुभूति का शब्द, या किसी के कठिन समय में उनके साथ खड़े रहना भी हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम इस कड़ी को और मजबूत बनाते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर हो, क्योंकि एक छोटी सी नेकी भी बड़े चेंज ला सकती है। याद रखें, नेकी का कोई मोल नहीं होता। यह एक ऐसा खलाइफिया है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए आज से ही दूसरों की मदद करने का संकल्प लें और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। आप लोग इस नन्ही सी चींटी को देखे होंगे, कितना हिम्मत है, अपना भोजन के लिए, अपना रहने सहने के लिए कितना मेहनत करती है। और चींटी देखिए एकदम छोटी बारीक सी चींटी है और देखिए कितना मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की भी हिम्मत और हौसला से काम लेना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, जिससे कि कभी भी एक दूसरे को हानि ना पहुँचे कोई चीज़ का। इसलिए एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। देखिए चींटी ने एक दूसरे को मदद करके कितना अच्छा काम करते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं, कभी ये लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। तो चींटी से कुछ सीखिए आप लोग और इस कहानी को आगे बढ़ाइए।